सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ESN2 रिएक्शन के बारे में। तो देखो ESN2 रिएक्शन में तुम ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, इसका रिएक्टिविटी इसका फास्टर होता है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड्स में तुम कैसे चेक कर पाओगे कौन सा हैलाइड सबसे फास्टर रिएक्शन देगा, इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो चलो हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, सपोज RX, ठीक है, और हमारे पास एक है न्यूक्लियोफाइल। अब तुम जानते हो कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलाइड का ज्यादा होगा, तो बॉन्ड इधर टूटेगा। लेकिन यहाँ पर SN2 होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो किधर से होगा, बैक साइड से अटैक होगा। इसका रीजन ये है कि ये भी तुम्हारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रिपल्सन होगा, इसलिए आता है पीछे से। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा देखो इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन। और जो X माइनस है तुम्हारा एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम इसके ऑर्डर की बात करें, यानी इसके लिए हम अगर आर ओ आर लिखें रेट ऑफ रिएक्शन, तो के कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर देखो अगर ऑर्डर तुम देखो, ऑर्डर तो कितना होगा 1+1 यानी इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर हम यहाँ पर इसके रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, देखो अगर रिएक्टिविटी की बात करें किसके, RX की, तो अगर RX की रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो सबसे फर्स्ट तुम्हारा RI देगा, उसके बाद RBR देगा, देन RCl, उसके बाद तुम्हारा बहुत स्लो देता है कौन, RF, ठीक है। और वहीं पर अगर देखो भाई 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX सबसे फर्स्ट, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद तुम्हारा 3 डिग्री, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, देखो हम एक एग्जांपल इधर लेते हैं। ये देखो तुम्हारा 1 डिग्री है, ठीक है। सपोज हम लोगों ने यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड बनाया, ठीक है, और इसी को हम 2 डिग्री बनाते हैं। अब देखो 2 डिग्री हैलाइड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 3, और इसके पास भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। और अब यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो देखो न्यूक्लियोफाइल के आने का जगह है थोड़ा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसके पास देखो भीड़ क्या हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए भीड़ ज्यादा हो गया। तो इसमें बेसिकली हम देखते क्या है कि जहां पर भीड़ कम होगा वो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आने के लिए जगह चाहिए। यहाँ पर देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसके सराउंडिंग में अगर बनाओ तो 2 हाइड्रोजन ऐसे बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एक कार्बन है ना, बल्कि ग्रुप है, ये सब तुम्हारे देखो ये सब बड़े ग्रुप है, ये सब बड़े ग्रुप है। तो इधर से आने के लिए, इस कार्बन के पास आने के लिए जगह कम हो जाएगा। तो 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से, और अगर 3 डिग्री बना देंगे तो और जगह कम हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पर जो 1 डिग्री होता है सबसे फास्ट देगा, उसके बाद 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये होता है हमारा ESN2 का रिएक्टिविटी का पैटर्न। अब तुम्हारे पास एक सवाल है यहाँ पर कि पूछ रहा है कि ESN2 रिएक्शन कौन फास्टर देगा। तो उसके लिए हम देखो बेसिकली चेक क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी है 1 डिग्री, और इस कार्बन की डिग्री कितनी है 2 डिग्री। कैसे, अब देखो ये जो बीच वाला कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ है, यानी 2 कार्बन से अटैच है, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 डिग्री। और ये वाला जो कार्बन है केवल एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री हुई 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला तुम्हारा क्या होगा, सबसे फास्ट देगा, तो इधर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये भी तुम्हारा कार्बन है, ये भी तुम्हारा 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों 1 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर देखो RI यानी ये जो बॉन्ड होगा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद RBR, देन RCl, यानी RI वाला बॉन्ड बड़ा होगा तो ये आसानी से टूटेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला SN2 तुम्हारा फास्टर देगा। वहीं पर अगर थर्ड केस में हम देखें तो यहाँ पर देखो इसकी डिग्री कितनी है 1 डिग्री, और इस वाले की डिग्री कितनी है 2 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। आया बात समझ में। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।